सालिग्राम जब आया था तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है, कुछ काम हम जानते नहीं हैं, क्योंकि जैसा ब्राह्मण कहते हैं वो हम मानते हैं। तो हमने कहा हमारी पार्टी के सबसे वरिष्ठ यही हैं, तो प्रेस को भी यही सब जानकारी देंगे। बताओ उन्होंने जानकारी दी थी कि नहीं दी? एक काम करो, वीडियो चलाओ वाला, हालांकि थोड़ा उसमें शब्द गलत लिखे हुए हैं, किसी ने व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया था। तो बताओ तो हम चला दें अगर बुरा ना मानो तो? नहीं चलाइए फिर बुरा ना माने तो। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की राजनीति गरमा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की चिंता सामने आई है। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखी। साथियों ने आग दिखाई, कई विधायक छिटके, 7 ने क्रॉस वोटिंग की, कई परोक्ष रूप से विपक्ष को मदद करते दिखे। वहीं पुराने सहयोगी साथ छोड़ गए। मजबूत स्थिति के बाद भी सपा तीसरी सीट जीत नहीं पाई। अब राज्यसभा चुनाव 2024 में तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन की हार के बाद अखिलेश यादव का चेहरा बुझा हुआ दिख रहा है। सहयोगी दल पर भरोसा कर मात खाने पर वे भड़के हुए दिख रहे हैं। अखिलेश यादव यह भी कहते दिख रहे हैं, जिसको आगे बढ़ाते हैं वही आग दिखाने लगता है। इस बयान के जरिए अखिलेश यादव ने पुराने सहयोगी रलौत के जयंत चौधरी, विधायक पल्लवी पटेल से लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर तक को लपेट लिया। साथ ही उनके निशाने पर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक रहे। राज्यसभा में हार की निराशा उनके चेहरे पर दिखी। हालांकि अखिलेश यादव अब लोकसभा चुनाव में अपने दम पर आगे बढ़ने की तैयारी करते दिखे। इस क्रम में अधिक साथियों को जोड़ने की बात पर भी उनका आक्रोश झलका। अखिलेश यादव ने अपने बयान के जरिए खिलाफ जाने वाले नेताओं को साधा है। सपा विधायक और अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने उनका पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए वाली राजनीति पर सवाल खड़ा कर दिया। पल्लवी पटेल ने जया बच्चन और आलोक रंजन जैसे सवर्ण राज्यसभा उम्मीदवारों के जरिए अखिलेश यादव के सामने सवाल खड़ा किया। वह किसी भी स्थिति में इन कैंडिडेट को वोट नहीं करने की बात कहती रही। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने रामजी लाल सुमन को वोट दिया। इसके साथ ही पीडीए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। पल्लवी पटेल के रुख ने अखिलेश यादव के पीडीए पॉलिटिक्स पर सवाल खड़ा कर दिया। ऐसे में अखिलेश यादव अब जुबानी हमला करते हुए दिख रहे हैं। वे पूर्व सहयोगियों पर निशाना साध रहे हैं। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं अखिलेश यादव की नाराजगी। अरे यार, आपके कैमरे अंधे हैं क्या? कैमरे अंधे थोड़ी होते हैं। याद कीजिए, प्रभु सालिग्राम जब आया था तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है, कुछ काम हम जानते नहीं हैं, क्योंकि जैसा ब्राह्मण कहते हैं वो हम मानते हैं। तो हमने कहा हमारी पार्टी के सबसे वरिष्ठ यही हैं, तो प्रेस को भी यही सब जानकारी देंगे। बताओ उन्होंने जानकारी दी थी कि नहीं दी? एक काम करो, वीडियो चलाओ वाला, हालांकि थोड़ा उसमें शब्द गलत लिखे हुए हैं, किसी ने व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया था। तो बताओ तो हम चला दें अगर बुरा ना मानो तो? नहीं चलाइए फिर बुरा ना माने तो। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलवाएंगे। नहीं, हाँ ठीक है, धन्यवाद। मैं उस पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूँ। अरे भाई, बचाना कोई केसेस हो हम पर तो पार्टी के लोगों पे। चलाइए व्हाट्सएप वीडियो जो है अभी चलेगा, देखिए। ऑन करो, ऑन करिए। कहाँ है वो? ऑन आ रहा आगे। और आप लोग भी एंजॉय करिए देख करके, क्योंकि प्रभु राम पर हो जाएंगे। विधायक वो दर्शन करना चाहते थे, लेकिन हमें दुख है इस बात का कि हम लोगों को दर्शन करने से रोका गया। जो आप देख रहे हैं एक अद्भुत शिला है, आकर्षणीय शिला है, जो नेपाल देश के रास्ते से होकर के आज ये लखनऊ में आई है। 101 विधायकों ने नारियल फोड़ करके और उस पर जलाभिषेक करके उनकी पूजा की है, अर्चना की है। क्या हुआ भाई? हम तो नहीं मना पा रहे, तुम मनाओ तो बता दो। भाई हम नहीं मना पा रहे, क्या कर सकते हैं भाई? हमने तो रास्ता खो दिया, अब हम किस को मनाएं? अच्छा, अगले वो MIM आके लड़ रही है यहाँ पर, आजमगढ़ भी लड़े। कोई बात नहीं, MIM से पहली बार लड़ रही है, MIM पहले भी लड़ी है, लेकिन जो मतदाता है, देखिए इस बार मतदाता किसान के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर उसी में मतदान करने जाता है। मतदाता ने मन बना लिया कि बीजेपी ने धोखा दिया। सोचिए, 15 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ हो गया और उन्हीं उद्योगपतियों को लोन दे दिया। किसान का कर्ज माफी नहीं हुआ, तो किसान तो कर्ज माफ कराना चाहता है, तो उसका काम समाजवादी लोग करेंगे।
तो कोई फर्क है वजह आजमगढ़ बदायूं अभी जो उन्होंने सीट बताई है मूल्य सीटों पे लड़ने जा रहे हो सारी जो है आपकी आजमगढ़ भाई न्यूज स्पेस कौन दिला रहा है? बीजेपी न्यूज स्पेस दिला रही है। भाई जो बीजेपी को सूट करेगा वो न्यूज स्पेस वो पाएगा। भाई जो बीजेपी को सूट करेगी न्यूज वो स्पेस पाएंगे ना। और चुनाव तो लड़ा जाता है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे मना कर देंगे आप चुनाव लड़ेंगे? और पॉलिटिकल पार्टी तो चुनाव लड़ती हैं। पर उन्होंने जिस तरीके से धमकी दिया है कि अगर टिकट नहीं देंगे तो उतार ही देंगे प्रत्याशी। भाई हम कहाँ से टिकट दे दें? हम तो गठबंधन में टिकट दे दे करके हम खुद ही धोखा खा रहे हैं बैठ के। अरे जिसको आगे बढ़ा देते हैं वही आगे खा रहा है। सोचो आप, हम क्या करें बताओ? अखिलेश जी, कुछ लोग ट्रोल ये भी कर रहे हैं कि 47 विधायक थे, इस बार आपके 111 विधायक हो गए थे, तो जिस तरह से राज्यसभा में एक प्रत्याशी आपका हारा है उसका श्रेय वो जो 111 विधायक आपके जीते हैं उनका श्रेय वो लोग ले रहे हैं। देखिए ये सच आपको पता है और जीरो से संख्या बढ़ गई, सदनों में पहुंच गए आप। अब आप जो चाहो सो खाओ। अब जनता के पास तो जाना नहीं है। जनता के पास जब जाओगे तभी तो हिसाब किताब होगा। तो उस समय जब राज्यसभा का चुनाव था, मान लीजिए पूरे दल के लोग आए थे कि हम समाजवादी पार्टी को धोखा नहीं देंगे। मैंने उनसे कहा कि भाई साथ देते रहना समाजवादियों का। और बताइए क्या राज्यसभा 9 विधायकों पे बनते हैं क्या? 37-38 विधायक पे आप राज्यसभा बनते हैं। तो बताइए किसने धोखा दिया? समाजवादी लोग धोखा नहीं देते हैं, धोखा खाए हैं इस बार। और ये तो पहचान हो जाती है मित्र की और सबकी। जो बुरे वक्त में साथ देता है वही में असली मित्र होता है। अब छोड़ो उनका, क्या करोगे अब आप? किस किस का क्या करते? किसी का कुछ मत कहिए, आप हमारी मदद। तो देखा आपने, जब अखिलेश यादव से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि नाराज विधायकों को क्यों नहीं मना पा रहे, इस बात पर अखिलेश यादव ने कहा हम तो नहीं मना पा रहे, अगर आप मना सको तो प्रयास कर लो। हमने तो राज्यसभा खो दिया, अब क्या करें। AIMIM के उम्मीदवार उतारने पर अखिलेश यादव ने कहा कि पहली बार तो वे उम्मीदवार नहीं उतार रहे। उन्होंने कहा कि वे टिकट की मांग कर रहे हैं, हम कहां से टिकट दे दें। उन्होंने साफ कहा कि गठबंधन में टिकट दे देकर हम भी धोखा खा रहे हैं, जिसको आगे बढ़ा रहे हैं वे ही आंखें दिखा रहे हैं। सोचो आप, हम क्या करें? आप बताओ। राज्यसभा चुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा कि आप ही बताएं, क्या 9 विधायकों में कोई उम्मीदवार जिता सकता है? लेकिन यहाँ जीत मिली है। तो देखा आपने जिस तरह से अखिलेश यादव की नाराजगी सामने आई है और अखिलेश यादव अच्छा खासा नाराज दिख रहे हैं अपने बागी विधायकों पर। आने वाले समय में क्या होता है हम आपको ऐसे ही अपडेट कराते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कॉमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।